गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, बहुत सुंदर रामायण का यहाँ प्रसंग चल रहा है। मित्रों, संपूर्ण रामायण की यहाँ पे कथा चल रही है, तो प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मित्रों, राम जन्म की यहाँ पर दूसरा अध्याय चल रहा है, राम जन्म, यानी कि पार्ट 2 राम जन्म। पहले पार्ट में नारद मुनि का दिखलाया गया था, वहीं से ये भगवान के राम का जन्म का उल्लेख हुआ। तो मित्रों, प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का धारावाहिक। पिछले धारावाहिक में हमने आपको बतलाया था कि श्री ब्रह्मा जी और वृद्ध बने भूतेश्वर भी कर दिया महीने का एक दिन, रथ रोके रहे दिवाकर भी, नृप ने नंदी अमुख श्राद्ध किया और सब विधि जाति कर्म किया। विप्रों ने नेगियों याचकों ने द्वार पर बाधावा आ दिया, यानी कि जो गाना बजाना करने आए थे उनको जो है विदा किया, उनको जो दान दक्षिणा थी वो दिया। तो प्रेम से बोलो रामचंद्र की जय। यहाँ तक हमने पिछले अध्याय में सुनाया था। मित्रों, आगे का अध्याय हम अब आरंभ करने जा रहे हैं। मित्रों, तो शुरू करते हैं। गाना श्री महाराज दशरथ को बधाई है, बधाई है, ये गाना भजन शुरू हुआ। समय असुंदर मिला जी, बधाई है, बधाई है, यानी कि ये गाना है, सुर है, दुआ है। गाना श्री महाराज दशरथ को बधाई है, बधाई है, समय सुंदर मिला है जी, बधाई है, बधाई है, अमर चारों रहे हरदम, अमर चारों रहे हरदम, यह कुदरत के फल चारों, बधाई है, बधाई है। ये आँखों के सितारे हैं, ये सूरज चांद तारे हैं, रहे हैं बार गुल लाखों, बधाई है, बधाई है, हर्ष में आज राधे श्याम, बना वैकुंठ कौशल धाम, कहा जाता न आनंद जो, बधाई है, बधाई है, दोहा हाथी अघोड़े धन भवन, बस भीभूषण गाए, दिव्य नेगी याचकों के दिए निरुपति हसराए। मित्रों, भजन बहुत सुंदर गाना जो द्वार पे आके खुशी के गीत गाए। तो
नित्य नया हर्ष था अयोध्या में, अरंकों ने संपत्ति सुख पाया। जब आया नाम करण का दिन, तब नृप ने गुरु को बुलवाया। यानी कि अनित्य प्रतिदिन नया हर्ष या अयोध्या में, यानी कि हर रोज कोई ना कोई हर्ष वाली बात होती थी। और अरंकों ने असंपत्ति सुख पाया, मतलब चारों तरफ से सुख की जो है संपत्ति आई। जब आया नामकरण का, फिर करण का नाम आया मित्रों। जब आया नामकरण का दिन, तब नृप ने गुरु को बुलाया। जब करण का नाम आया तो बुलाया उनको, गुरु महाराज को, वशिष्ठ जी को। गुरु बोले, जन्म लगन विचार राजन, तुम तो बड़ भागी हो, पर गटे हैं पुत्र देव मुनि की, रक्षा के हित अनुरागी हो। यानी कि गुरु बोले, जन्म लगन विचार राजन, तुम तो बड़ भागी हो, बहुत विद्वान, बहुत भाग्यशाली हो कि आप प्रगटे, जो पुत्र यहाँ पर उत्पन्न हुए, प्रगट हुए हैं, अब पुत्र देव मुनि की, यानी कि देवता लोगों की रक्षा के हित अनुरागी हो। वो हमेशा जो है चारों पुत्र जो है वो हमेशा राजन तुम रक्षा के लिए हित अनुरागी हो, यानी कि वो हमेशा पुत्र देव मुनि को रक्षा के हित अनुरागी हो। मतलब देवताओं की रक्षा करने के लिए वो आए हैं, ऋषि मुनियों की रक्षा करने के लिए वो आए हैं। इनके हैं नाम अनेक, मगर मैं मति अनुसार सुनाता हूँ। नाम तो इनके भगवान के गिन नहीं सकते। सब प्रत्येक व्यक्ति में भगवान के नाम का ही स्मरण होता है, भगवान के ही नाम से सारे नाम रखे जाते हैं, प्रकृति की देन के ही सारे नाम होते हैं। तो इनके हैं नाम अनेक, मगर मैं मति अनुसार सुनाता हूँ। ये असुख राशि त्रिभुवन पति हैं। भगवान राम के बारे में कह रहे हैं कि ये असुख राशि त्रिभुवन पति हैं। ये तुमको सार बताता हूँ, जो सुख सागर आनंद धन है, कौशल्या के घर आए हैं। यानी कि सुख सागर आनंद करने वाले, यानी कि पूरे संसार को सुख सागर देने वाले, आनंद धन से आपकी झोली भरने वाले, सुख राशि त्रिभुवन त्रिपुटी, यानी कि त्रिभुवनपति, यानी कि तीनों लोक के जो स्वामी हैं, वो कौशल्या के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। उनका शुभ नाम राम जी है। यानी कि वशिष्ठ जी ने उनका नाम राम जी रखा, तो उनका शुभ नाम राम जी है। श्रुतिनी ने उनके गुण गाए हैं। जो विश्व भरण पालन करता, ककई का पुत्र कहलाता है। यानी कि जो पूरे संसार का भरण पालन करता है, यानी कि पूरे संसार में सुख संपत्ति पहुंचाने वाला दयावान, वो ककई का पुत्र कहलाता है। हो उसका सुंदर भरत नाम, यानी कि ककई के पुत्र का भरत नाम से उसको व्याख्या गया, क्योंकि वो पूरे यज्ञ का भाषण करने वाला था, भरण करने वाला था। भरत के वंश से ही इसका ताल्लुक था। तो हो उसका सुंदर भरत नाम, वह नीति निपुण दिखलाता है। यानी कि अब भारतवर्ष का उसका भारतवर्ष के नाम से उसका नाम भरत पड़ा। तो पहला पुत्र सुमित्रा का जो सुख धाम शुभ लक्षण है, यानी कि जो पहला जो पुत्र हुआ था वो सुमित्रा का था। पहला पुत्र सुमित्रा का जो असुख धाम शुभ लक्षण है, श्री रामचंद्र का प्रिय वह है, उसका है ये नाम लक्ष्मण है। यानी कि श्री रामचंद्र का प्रिय वह है, उसका नाम लक्ष्मण है। यानी कि पहला पुत्र सुमित्रा का, यानी कि उसके दो पुत्र हुए थे। तो पहले पुत्र की वहाँ पे बात हो रही है कि जो पहला पुत्र उनका हुआ था, जो सुख धाम शुभ लक्षण है, यानी कि एक कौशल्या से एक राम उत्पन्न हुए और सुमित्रा से दो पुत्र उत्पन्न हुए, और भरत जो है वो ककई से उत्पन्न हुए थे। तो मित्रों उसी की बात हो रही कि पहला पुत्र सुमित्रा का, यानी कि पहला जो था वो उसका नाम था लक्ष्मण।
तो मुख्य धाम शुभ लक्षण है, उसके जो सुख है वो धाम सारे शुभ लक्षण है। श्री रामचंद्र का प्रिय वह भगवान श्री राम का बड़े भ्राता का वो बहुत प्रिय होगा, उसका यह नाम लक्ष्मण है। तो उसका नाम लक्ष्मण पड़ा। जिसका नाम सुमरने से खल शत्रु नाश हो जाता है, हे राजन सुनो नाम उसका शत्रु हन रख दिया जाता है। यानी कि दूसरे का जो नाम था उसका नाम था, उसका सुमरने से, उसका नाम सुमरण करने से खल मतलब बहुत ताकतवर जो खलनायक होते हैं, यानी कि खल शत्रु नाश हो जाता है, यानी कि उनका भी नाश हो जाता है, सिर्फ नाम लेने से ही वो पीछे हट जाते हैं। हे राजन सुनो नाम उसका शत्रु हन रख दिया जाए नाम। यानी कि एक का छोटा का भाई का नाम शत्रुघ्न था, शत्रुघ्न नहीं शत्रुघ्न उसका नाम था लक्ष्मण के छोटे भाई का। तो उसका नाम लेने से शत्रु दूर भाग जाते हैं। तो यूं नामकरण और संस्कार कर गए गुरु अपने घर को, यानी कि नामकरण करके वो अपने कुटिया में पधार गए। सब सूर्य प्रसन्न से शिव समेत, मतलब जितने भी सूर्यगण थे भगवान शिव के समेत प्रसन्न मुद्रा में हो गए। लख बाल रूप में रघुवर को, यानी कि लाख लाख बधाइयां बाल रूप में देके उनको दी। वाणी अब्रह्मणा सची उमा, यानी कि वाणी अब्रह्मणा सची उमा, यानी कि जो उनकी वाणी थी वो भगवान शिव की जो उमा थी उनकी वाणी सारी सच्ची हुई। सखियां का रूप धार करके, यानी कि वो सखियों का रूप धारण करके सब आई नृप के घर मिलकर पुत्रों पर कहा अब प्यार करके, यानी कि जो वाणी और ब्राह्मणा थी और सची उमा की जितनी भी सखी सहेलियां थी वो मक्खियों का रूप धारण किया, यानी कि सखियों का, इसमें थोड़ा सा अक्षर का मिस्टेक हो जाता है इसलिए पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, क्षमा चाहते हैं। तो सखियों का रूप धार करके सब आए अनिर्प के घर मिलकर, यानी कि राजा के घर मिलने के लिए पुत्रों पर कह प्यार करके, यानी कि पुत्रों से प्यार कर करके अपना जो है खुशी व्यतीत कर रही थी। गाना रानी चिर जनवीन रहे सुकुमार ये प्यारे लालन, यानी कि गाना फिर उन्होंने गीत गाया कि रानियों के लिए ते रानी चिर जयु, यानी कि चरण अजीव रहे असुख कुमार, तुम्हारे जो कुमार हैं, तुम्हारे जो चारों पुत्र हैं वो चिरंजीवी रहे और सुख कुमार ये प्यारे लालन, और ये बहुत प्यार के लायक है और प्यार लालन है। लालन पालन से प्यार करे, सबको सुखदाई है रघुवीर ये वाले लालन, मतलब सबको इनसे सुख प्राप्त होगा जो रघुवीर है, ये भगवान राम है। देखकर इनकी छटा, मतलब इनकी जो छठी पूजा होती है, जो देखकर इनकी छटा सूर्य भी लज जाते हैं। इनका रूप और रंग देख के सूर्य भी लज्जित हो जाते हैं। ऐसा उजराए हो रघुकुल दुलारे लालन, मतलब ऐसे उजियारे, ऐसा उजवारा हो गया रघुकुल के अंदर कि दुलारे लालन आने से सब कुछ खिल उठा। अनिरखिए छवि इस सांवरे सलोने की, यानी कि निरखे छवि इस सांवले सलोने की, मतलब बहुत निखारने योग्य थी इनकी सांवले रंग की सलोने की। सांवले सलोने इनका रूप था, बहुत सुंदरता छवि थी इनकी। तो अदृष्ट लग जाए ना ये आंख के तारे लालन, यानी कि हमारी कोई नजर ना लगे ऐसे आंख के तारों को ऐसे लालन है। बस गई नैन में इनकी पवन है सजानी, यानी कि बस गई नैन, मतलब नैन के अंदर आंखों में इनकी पवन है सजनी, यानी कि आंखों में इनकी मूर्ति जो है, इनका चेहरा जो है वो समा गया है। अब नहीं जाते हैं उस मन से विचारे लालन, यानी कि अब मन से वो नहीं निकलते। जब राम चित में कहते हैं ना कि एक राम राजा दशरथ कहलाए और एक राम घट घट समाए,
यानी कि वही राम है जो घट घट उनका नाम समाया हुआ है। तो अब नहीं जाते इस मन से विचार लालन दोहा, सबके मन आनंद है सबकी पूरी आस, इसी खुशी में हर्ष में बीत गए कई मास। यानी कि खुशी के मारे बहुत समय बीत चुका था, बहुत दिन बीत गए। तो लक्ष्मण का प्रेम राम जी से बढ़ता ही रहा बालपन में, मतलब बालक रूप में ही भगवान राम से बड़े भाई थे राम जी, तो लक्ष्मण उनसे बहुत स्नेह प्रेम करने लगे, जिनकी आज भी गाथा गाई जाती कि भरा हो अपरा हो अभरा हो, भाई हो और तो लक्ष्मण जैसा हो, भरत जैसा हो। तो मित्रों, चारों भाई में बड़ा प्रेम था। लक्ष्मण का प्रेम राम जी से बढ़ता ही रहा बालपन में, श्री भरत लाल से अरूपहन की थी प्रीति अधिक तन में मन में। और श्री भरत लाल यानी कि जो भरत थे, उनसे तन मन से भगवान राम उनकी प्रीति रखते थे, उनके प्रति वो बहुत स्नेह प्रेम करते थे, तन मन से करते थे। ये चारों लाल सब रूपवान यानी कि चारों बहुत सुंदर थे, दर्शकों के मन को हरते थे, मतलब जो उनको देखता था उनके मन को वो हर लेते थे। बस रोज मिलने की आकांक्षा बढ़ती जाती थी, मन उनकी तरफ आकर्षित हो जाता था। पर चंद्र लाजवन रामचंद्र चारों में बढ़ते चढ़ते थे, मतलब चारों में से भगवान राम बड़े थे और बहुत चरित्रवान थे, वो लाजवान थे। रामचंद्र चारों में बहुत लज्जा रखते थे वो, यानी कि तभी उनका जो है अब कहते हैं कि भगवान राम पुरुषोत्तम थे, हर चीज का वो ध्यान रखते थे, लाजवान थे और राम पुरुषोत्तम थे। वो पूरा समाज का के हिसाब से वो चलते थे। तो पर चंद्र लाजवन रामचंद्र चारों में बढ़ते चढ़ते थे, कन्यों में अब भात उठाती है, अब पालना में कभी झुलाती है, यानी कि कन्यों में अब मात उठाती है, यानी कि माँ जो है वो कई बार गोदी में लेके कानों के पास उसकी लोरी सुनाती है, कानों में कन्यों में अब मात उठाती है, यानी कि कान में कह कह के बच्चे उड़ जाओ मेरे लाल उड़ जाओ। तो पलना में कभी झुलाती है, कभी पलने में बैठा के झूला झुलाती थी। माँ इतना प्यार करती थी। करके श्रृंगार काजर लगाए बहु प्रकार लाड लड़ाती थी, यानी कि श्रृंगार करके भगवान राम को सजा के और काजर लगा लेती थी कि मेरे बेटे को नजर ना लगे। अब बहु अप्रकार लाड लड़ाती थी, बहुत तरह तरह से उनको कभी हाथ में, कभी पाँव में, कभी माथे पे, कभी गाल में, कभी होठों पे, कभी कान पे, कभी पाँव में, पाँव के तलवे में वो चूमती रहती थी, इतना प्यार करती थी माँ उनको। अब माता अति प्रसन्न होती और माता बहुत खुश होती है जब घुटनों के बल चलते हैं। जब घुटनों के बल भगवान चलने लग गए और चारों जो बेटे थे वो अब घुटने के बल चलने लगे, क्योंकि बच्चा सबसे पहले घुटनों के बल चलता है। जब खड़े किए हैं अंगुली के बल तक ठुमक ठुमक पग धरते हैं, यानी कि उंगली पकड़ ली और फिर ठुमक ठुमक करके चलने लगे। तो बहुत सुंदर लगते हैं बच्चे। आज भी जो ऐसे बच्चे होते हैं उंगली पकड़ के हम जब उनको चलना सिखाते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। जब रुदन करे हैं संध्या को तो मात उन्हें बहलाती है, यानी कि जब रुदन करे यानी कि रोने लगते हैं संध्या के टाइम कि हमें दूध चाहिए या कुछ और जिद करते हैं तो रुदन करें हैं संध्या को तो मात उन्हें बहलाती, फिर माता उनको बहलाती है। नहीं बच्चे अभी हम दूध दे रहे हैं, अभी बहल जाओ, ऐसे नहीं करते, ये देखो ये घोड़ा है, ये हाथी है, ऐसे कह के माता उनको बहलाती थी, प्रेम उनके ऊपर निछावर करती थी। फिर भी अगर नहीं मानते हैं, अगर उसके बाद भी नहीं मानते थे तो नजर उतार सुलाती थी, यानी कि मेरे लाल को नजर लग गई है, मैं इनकी नजर उतार देती हूँ, उसके बाद उसको सुला देती थी। दोहा इस प्रकार सब नारियां उनका रूप निहार,
यानी कि इसमें बहुत एक अमुक ज्ञान की चर्चा है मित्रों, कि जब बच्चा ज़्यादा रोता है या दूध नहीं पीता या फिर जिद करता है या फिर कमज़ोर होता है, तो सबसे पहले माँ को चाहिए कि बच्चे की नज़र उतारे। जो शास्त्र कह रहा है, हमारा रामायण कह रहा है, भगवान राम तक की नज़र उतारी जाती थी, माता पिता की नज़र लग जाती है मित्रों। इसलिए बच्चे का सरल उपाय मैं 2 साथ के साथ नज़र उतारने का उपाय बताता हूँ। घर के अंदर साबुत 5 मिर्चें होती हैं, लाल मिर्चों को बच्चे के ऊपर से पुड़िया बना के 5 मिर्चें उनके ऊपर से वार के उसको जला सकते हो आप। उसको जला दीजिए। अगर उसमें धांस उड़ती है तो बच्चे को नजर नहीं लगी, अगर धांस नहीं उड़ी मतलब कोई छींक नहीं आई, कोई उसका नहीं पता चला, तो समझ लो बच्चे की नजर उतर गई। ये इसके टोकटे होते हैं। दूसरा टोकटा बताता हूँ मित्रों, कभी भी छोटे बच्चे को नजर लग जाए, 3 छोटी छोटी गोलियां बनाओ। किसकी गोली बनानी है? आटे की गूंद के सख्त गोलियां बनाओ। बच्चे को गोदी में लो, कोई दूसरा ले ले या खुद भी ले लो या बिठा लो, फिर उसके ऊपर से एक गोली उतार के और बाहर किसी पार्क में या छत के ऊपर कहीं पे खड़े होकर उसको फेंक दो। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी को उसका कोई नुकसान नहीं होगा। मित्रों, उसको फेंक दीजिए, सड़क पे फेंक दीजिए, छत पे फेंक दीजिए, तीनों को 3 बार उतार के फेंक दिए, बच्चा तंदुरुस्त, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र की जय। दोहा इस प्रकार सब नारियां उनका रूप निहार, मतलब दोहा है मित्रों कि इस प्रकार सब नारियां, यानी कि जितनी भी उपस्थित थी वहां पे नारियां, जो नौकरानी थी, जो उनका सेवादारनी थी, तो सब इनका रूप निहारती थी, इनको देख देख के देखती रहती थी। तन मन से बलिहारी हो गाती थी हर बार, यानी कि तन मन से अब बलहार हो, यानी कि सुखी रहो और खुश रहो, ये हर बार वो गाती थी। थिएटर दरस कर हरप कर गावे अमंडल नारियां, यानी कि थिएटर का मतलब होता था जैसे एक नाटक करके दशरथ के यहाँ पर बार बार वो नाटक करके और उनको प्रसन्न करती थी और गीत गाती थी। तो थिएटर दरस, यानी कि जो थिएटर होता था उसमें वो नाटक करने के लिए दर्शनार्थ होती थी, और कह कह कर हरस कर गाँव में अमंगल नारियां, यानी कि मंगल गीत गाते थे। गुलकारियां फुलवारियां बलहारियां, यानी कि गुलकारियां गुलवारियां बलिहारियां, यानी कि मैं आपके रूप पर बली जाऊं, मेरी नजर ना लगे, आपको मेरी उम्र भी लग जाए। धर धर कर पर भर मोती झालर सर पर, अब सुंदर राजा इंद्र शोभा मंदिर, यानी कि धर कर पर भर मोती झालर जर पर, यानी कि सर के ऊपर झालर वाली मोतियों से लदी हुई जो है उनका मुकुट बना के उनको सर पे बांध देती थी। अब सुंदर राजा, और अब जो है वो सुंदर राजा बन गए। इंद्र शोभा मंदिर, यानी कि इंद्र की शोभा जैसे मंदिर के अंदर सस्ती, तो इंद्र की शोभा बन गई। तो पुष्प बखेरे सबके ऊपर मार किलकारियां, हंस के उनको, बच्चे भी हंसते जब उनको फूल की वर्षा करो, फूल तोड़ के उनको ऊपर डालोगे तो बच्चे बड़े प्रसन्न होते हैं। तो पुष्प बखेरे सबके ऊपर मार किलकारियां, हंस के फूलों की बारिश करी। दरस कर हरस कर, यानी कि देख के दरस करके हंस के हर्ष पर हर तरफ इधर उधर हंस कर, 4 पुत्र राजा दशरथ के हैं वरकत के, यानी कि 4 पुत्र राजा दशरथ के हैं ये बरकत के, यानी कि इनसे धन दौलत सब बढ़ेगी। तिनकी शोभा से पन लोभा मुनि अजन सारे वेद उचारे, यानी कि तिनकी शोभा, तीनों की चारों की शोभा से अपन लोभा, यानी कि पूरा संसार लोभान्वित हो गया, उनसे मोह करने लगा। मुनि जन सारे वेद उचारे, और जितने मुनि थे वो जानते थे कि ये भगवान विष्णु नारायण के का ही स्वरूप है,
उन्होंने राम के रूप में राजा दशरथ के यहाँ जन्म लिया है। इसलिए वो प्रसन्नता से वेदों का भगवान से वेदों का ज्ञान लेते थे, ज्ञान सुनाते थे, वेद अध्ययन करते थे। तो प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र की जय। राम जन्म चल रहा है मित्रों। ताज तखत और उदय अस्त कर रहे राज महाराजा, यानी कि ताज तखत और उदय अस्त कर रहे राज महाराज, यानी कि उनके लिए ताक तख्त और उदय प्रतिदिन, मतलब कि मेरा ये बेटा राजा बनेगा, मेरा ये होगा। उसके राजा दशरथ तो उनकी कामना करते थे महाराज। आज हम सबके सारे काज कहे दरबारिया, दो दरबार थे उनके जो नौकर चाकर थे, सब कहने लगे कि अब हमारे सारे काज जो है, सारे कार्य अब पूरे हो जाएंगे। दस दरस दरस कर हरस हरस कर दोहा, और बड़े जब के हुए चारों राजकुमार। अपूर्व जनन थे बलिहार सब अद्भुत चरित निहार, यानी कि दोहा है मित्रों। और बड़े जब के हुए, यानी कि जब बड़े हो गए चारों राजकुमार, तो पूर्व जन थे बलिहार सब, यानी कि बहुत बड़े और बहुत पूरे जो है बलधारी लगते थे बलिहारी सब, यानी कि सब उनको आशीर्वाद देते थे, बलिहारी थे। अपने बल पूर्वक सबको हराने की उनके अंदर ताकत थी। अद्भुत चरित्र निहार, यानी कि उनका जो चरित्र था, उनके जो स्वभाव था, वो किस प्रकार प्रेम करते थे प्रजा से, जातिवाद नहीं था उनके अंदर, सबसे स्नेह प्रेम करते थे। उनका चरित्र देख देख के वो निहारती थी दुनिया। फिर चूड़ा कर्म किया उनका, यानी कि फिर चूड़ा कर्म, यानी कि उनके हाथों में कंगन या जो भी है चूड़ा कर्म किया इनका। गुरु वशिष्ठ ने आकर के, मतलब उनको चूड़ाबंदी होती है, जनेब धारण, ये सब कर्म किया। विप्रो ने आशीर्वाद दिया गोधन आभूषण पा करके, यानी कि अभिप्राय जो वहां पे वो आए थे, जो विद्वान लोग, जो पंडित लोग थे, उनको उन्होंने विप्रो ने उनको आशीर्वाद दिया और गोधन आभूषण पा करके, यानी कि गौ का दान किया, धन आभूषणों से उनको पसंद किया, तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। सब लेकर बाल सखाओं को द्वारे पर खेलने जाते हैं। फिर सब बाल गोपालों को साथ में लेके वो अब जो भगवान थे चारों, वो खेलने के लिए जाते थे। तब स्त्री पुरुष अयोध्या के, तब और सारे वहां पर स्त्री और पुरुष नृत्य के बड़ भाग्य बताते थे, मतलब भगवान को कहते थे, और मतलब राजा दशरथ को कहते थे कि बहुत भाग्यशाली है हमारे यहाँ के राजा, जो ऐसे पुत्र की उनको प्राप्ति हुई। भोजन के समय महाराज ले लेकर नाम बुलाते हैं, मतलब जब भोजन का समय होता है तो बहुत प्रेम स्नेह से उनको बुलाते हैं। तब बालक विंद्रों को तज कर अशोक कुमार कहीं नहीं आते हैं, मतलब सुन सुन के भी नहीं आते हैं। द्वार पर जाकर कौशल्या जब उनको टेर सुनाती है, यानी कि कौशल्या द्वार द्वार पे जाके कि चलो तुम्हारे पिताजी बुला रहे हैं, तुम्हारे राजा साहब बुला रहे हैं, तो द्वारे पर जाकर कौशल्या जब इनको टेर सुनाती है, मतलब गुस्सा दिखाती है कि तुम सुनते नहीं हो, तो तब ठुमक ठुमक कर आते हैं। फिर ठुमक ठुमक कर, बच्चे जैसे चलते हैं, ठुमक ठुमक कर आते हैं। माता बलिहारी जाती है, यानी कि माता उनको देख देख के बहुत प्रसन्न होती है। जिनको सुरती कहती नेति नेति, अब ब्रह्मा शिव पार न पाते हैं, यानी कि जिनको सुरती कहती है, यानी कि उनको बार बार लगन लगाती है, तो कहती नीति नीति नेति अनेति अब्रह्म शिव पार ना पाते हैं, मतलब नेति नेति जगह जगह स्थान स्थान पे ब्रह्मा शिव पार ना पाते हैं, मतलब ब्रह्मा शिव भी वहां तक पहुंचने में पार ना पाते थे। तो वे अपरम ब्रह्म कौशल्या की कन्याओं में दौड़े आते हैं, यानी कि वे परम
ब्रह्मा कौशल्य की, यानी कि उनके कहने से परम ब्रह्मा कौशल्य यानी कि जो पर ब्रह्मा थे, यानी कि भगवान राम की यहाँ पे व्याख्या है मित्रों कि वे अपरम ब्रह्मा, यानी कि वो जात नेति नेति, वो तो ये सोचते थे ये तो मेरे पुत्र हैं, छोटे छोटे हैं, आ रहे हैं, सुरती कहती नेति नेति, ब्रह्मा शिव पार ना पाते, यानी कि ये अब यही ब्रह्मा है, यही शिव है। तो वे अपरम ब्रह्मा कौशल्य, यानी कि परम भगवान विष्णु नारायण को कहते हैं कि परम भगवान ब्रह्मा से जो परे हैं उनका नाम है परम परमेश्वर भगवान राम। तो अब परम वो रूप धारण करके सब जानते थे, तो परम ब्रह्मा कौशल्या की, यानी कि माँ के सामने अपर ब्रह्मा को वो डांट मारती थी, और तो कन्याओं में दौड़े आते थे, मतलब एक डांट मार के तो अब पर ब्रह्मा उनके माँ के आंचल से दौड़े दौड़े चले आते थे। तो खेलत धूरी में धूरी मली, यानी कि अब सारी टाइम जो है धूरी में मतलब मिट्टी में वो खेल खेल के और पूरे शरीर पे मिट्टी मली कि अब मजा आएगा जब घर में माँ डांटेगी। धूली मिट्टी में खेल खेल के चारों भाई घर में पहुंच जाते थे। तो यो रंग अंग का गिरसर है, यानी कि यूं वो पूरे शरीर में अपना कहते थे हमने तो माटी का रंग लगाया है, कभी सफेद माटी, कभी मिट्टी का रंग, कभी कोई रंग लगा के उसको मल के आते थे। तो कहते तो ये तो रंग अंग है, ये तो हमारे अंग के रंग है का घिसर है, यानी कि उसी का ये घिस कर उसी की मिट्टी है रंग लगाया। उनको गोद में बैठा नृप करते भोजन हंस हंस कर। तो राजा दशरथ जो थे उनको बच्चों को बारी बारी गोद में बिठा के किसी को कंधे में बिठाते थे, किसी को दोनों जांघों में बिठाते थे। चारों पिता के दशरथ के बहुत प्रेमी थे और उनको बिठा के और हंस हंस कर बच्चों को अपने हाथ से भोजन कराते थे। वे चपल चित्त भोजन करते, यानी कि बहुत चपल अचित, यानी कि बहुत हंसते खेलते नखरे दिखा दिखा के भोजन करते थे। जिस अवसर पाते हैं, जब जब उनको मतलब कोई अवसर प्राप्त होता है, दही भात लपेटे ही मुख पर, यानी कि दही और भात यानी कि चावल और दही लपेटे ही सुख और मुख पर, यानी कि बड़े सुख शांति से अपने मुख पर उसको लगा ही छोड़ देते थे। बच्चों का तो होता ही है, बच्चे खाते हैं तो उनके मुंह पे वो लगा रहता है और उसमें ही वो खेलना शुरू कर देते हैं, जीभ से चाट लेते हैं तो किलकार मार भग जाते हैं, यानी कि आप मुंह में दही भात लपेटे हुए हैं और वही किलकारी मार मार के हंसते हंसते वो खेलने के लिए द्वार से बाहर चले जाते हैं। एक दिवस कौशल्या ने आसनान कराए, मतलब एक दिवस कौशल्या यानी कि एक दिवस यानी कि एक महीने में फिर वो स्नान कराने लगेगा। एक दिवस कौशल्या ने एक दिवस एक महीने के बाद ने आसनान कराए, यानी कि उनको नहलाया। वसन प्रभुपन पुत्र के यानी कि विभूषण, वसन आभूषण पुत्र के तन पर दिए सजाए, मतलब कितने प्रकार के आभूषण जो थे वो उनके सर पे करधनी, हाथ में कंगन, सर पे मुकुट, गले में परना, ऐसे धोती सुंदर परने वाली और मोतियों से जड़ी हुई ऐसे वस्त्र पहना के उनको सजा दिया गया। फिर पलके पर अब पौड इनको यानी कि फिर पल के पर पौंडा इनको गृह कार्य हेतु प्रस्थान किया, मतलब फिर आस्ते आस्ते इनको जो है गृह कार्य तक घर के कार्य हेतु प्रस्थान, मतलब घर के कार्य के लिए बाहर भेजने के, जाओ ये काम करके आओ, जाओ ये सब्जी ले आओ, जाओ ये कार्य कर लो, जाओ ये बर्तन उधर रख दो, जाओ कनक ले आओ, लो चक्की चला लो, ऐसे वो फिर पल के पर बोलना इनको यानी कि अब फिर उनको कार्य में रहित कर दिया। फिर इष्ट देव परमात्मा के कुछ पूजन को पकवान किया, यानी कि फिर इष्ट देव जो थे परमात्मा भगवान राम के कुछ पूजन और कुछ पूजन को पकवान किए, यानी कि उनके
संदर्भ में बहुत लंगर चलाया और पूजन को पकवान यानी कि पूजा के बाद पकवान बनाया। नाना विधि प्रभु की पूजा की, नैवेद्य पुष्प धर के आगे यानी कि फिर भगवान विष्णु के आगे नाना प्रकार के विधि, हालांकि उनको नहीं चेता था कि ये ही श्री राम विष्णु अवतार हैं, फिर भी उस टाइम पे भी भगवान सूर्य नारायण की पूजा कर रहे थे। तो सूर्य नारायण कौन है? सुदर्शन चक्र महाराज विष्णु ही भगवान है। तो नाना विधि प्रभु की पूजा की, नैवेद्य पुष्प धर के आगे, मतलब पुष्प नए नए किस्म के ताजे ताजे पुष्पों यानी के फूलों की चरणों में चढ़ा के और पहुंची जह पाक बनाया था यानी कि जहाँ पे पकवान बनाया था वहां पे। फिर आई अमूद भर के आगे, मतलब फिर आई अमूद भर के आगे उस ठोर विलो के रघुनंदन हंस हंस कर है भोजन करते, यानी कि फिर जो है पहुंची जह पाक बनाया, यानी कि जहाँ पे पकवान बनाया था वहां पे ये सारे जो है अपने बालक पहुंच गए उस ठोर विलो के रघुनंदन हंस हंस कर है भोजन करते, यानी कि वहां पहुंच के हंस हंस कर भोजन करने लगे। भयभीत, क्योंकि भगवान जानते थे कि मेरी पूजा का आनंद लेके और मेरे को ही ये मतलब जो है भोग लगा रहे हैं, तो बड़े खुशी मना रहे थे भगवान राम। तो भयभीत चली गृह में देखे, यानी कि रघुनंदन हंस हंस कर भोजन करते, तब भयभीत चली गृह में देखे अपल के पर राम सहन करते, यानी कि भयभीत डर के मारे चली गृह में डर के मारे माता है जाके देखा कि अब अपने गृह में अपने घर के अंदर ये क्या कर रहे हैं। तो भयभीत चली गृह में देखें पलके पर राम शयन करते, यानी कि पलंग के ऊपर भगवान राम लेटे हुए शयन कर रहे हैं, सो रहे हैं। फिर गई दौड़ कर वहीं तुरंत वैसा ही रूप वहां पाया। फिर जहां पे गई वहां पे भी वही रूप पाया। तो माता जो थी वो कंफ्यूज होगी कि अभी तो ये घर में थे, अब ये वैसे ही रूप इन्होंने बाहर। फिर गई दौड़कर वहीं तुरंत, यानी कि फिर जहां भोजन प्राप्ति हो रही थी वहां गई, तो वहां भी देखा कि वो भगवान राम जो है और वहां पे भी विराजमान है, वैसा ही रूप वहां पाया। जो रूप में वो सो रहे थे उसी रूप में वो भोजन कर रहे थे। माँ बड़ी चौकन्नी होके बड़ी संदर्भ में पड़ गई, बड़ी अचंभे में पड़ गई। फिर देखा धाये अपलंग ऊपर, तो सोता राम वहां पाया। फिर दोबारा गई देखने के लिए, राम तो यहाँ है। जाके देखा तो वो पलंग के ऊपर सो रहे हैं राम, सोता राम वहां पाया, यानी कि भगवान राम तो यहाँ सो रहे हैं। ये क्या लीला है। लगी कांपने दे तब मन को धीर न होए, यानी कि ये सब कुछ देख के कौशल्या के मन के अंदर कंपन लगने लगी कि ये क्या रचना है, एक राम यहाँ और एक राम वहाँ, ये क्या लीला दिखा रहे हो प्रभु। तो लगी कांपने दे तन तब मन को धीर ना होए, मन में शांति ना प्राप्त हुई। यहाँ वहां दोनों जगह देखे बालक दोए, यानी कि यहाँ भी देखे वहां भी देखे, बालक दो देख रही हैं। तो अचंभे की बात तो है कि एक बालक तो यहाँ एक बालक वहां, दोनों एक ही रूप में दो बालक कैसे। तब विचार करने लगी मात, यानी कि माता विचार करने लगी, क्या भ्रम हो गया आज तुझको, क्या मेरे को कोई भ्रम हो गया है, पुत्र तो मेरा एक ही है। हे अविधाना, ये क्या चमत्कार दिखलाया नया आज मुझको, यानी कि हे विधाता, हे विष्णु नारायण, ये कौन सा चमत्कार मुझे दिखला रहे हो आप। आज मुझे ये नया चमत्कार क्यों दिखाया, आज तो मैंने केवल भोग लगाया स्नान करा के। तो इस अद्भुत लीला को निहार, इस अद्भुत लीला को निहार माता कौशल्या आकुलाई। मुस्कुराकर रघुनंदन ने तब कुछ अपनी महिमा दिखलाई, यानी कि इस अद्भुत लीला को निहार, जब इस अद्भुत लीला को माता यशोदा ने देखा अपने नेत्रों द्वारा, तो माता कौशल्या अकुलाई, मतलब माता जो कौशल्या थी अकुलाई, मतलब बड़ी माथे को सिकोड़ के आप देख रही थी उनको। तो मुस्कुराकर रघुनंदन ने, फिर मुस्कुराकर रघुनंदन ने, भगवान श्री
राम ने जो रघुनंदन थे उन्होंने मुस्कुरा कर ने तब कुछ अपनी महिमा दिखलाई। फिर उन्होंने माता को अपनी महिमा दिखलाई, प्रकट किया उस समय में अद्भुत रूप अखंड। फिर भगवान ने अपना अद्भुत रूप दिखाया माँ को, यानी कि माँ यशोदा को, माफ कीजिएगा यशोदा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का भी यही व्याख्या थी, उन्होंने भी ऐसा ही लाड किया था। तो प्रेम से बोलो भगवान श्री कृष्ण भगवान की जय। माता कौशल्या ने जो मुस्कुरा के रघुनंदन ने तब अपनी महिमा दिखाई भगवान राम ने, तो प्रकट किया उस समय में अद्भुत रूप अखंड, मतलब ऐसा रूप धारण किया जो कोई रूप देख नहीं सकता। रोम रोम में आरंभ रहे कोटि कोटि ब्रह्मांड, यानी कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अब बाल रूप में जब मिट्टी खाई थी, माँ ने मिट्टी का डला कि मिट्टी निकाल मुंह खोल, तो उन्होंने जब अपना मुंह खोला था तो पूरा ब्रह्मांड दिखाया था। वही रूप की यहाँ पे व्याख्या हो रही है। भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण और आदि भगवान श्री विष्णु नारायण सूर्य देव, ये तीनों एक ही स्वरूप है मित्रों। तो वो उसका उस भ्रम से अब इस संसार प्राणी को निकाल रहे हैं, सब एक है। तो राम में जिस तरीके से तो रोम रोम में रम रहे कोटि कोटि ब्रह्मांड, यानी कि उनके रोम रोम में पूरे शरीर में पूरी कोटि कोटि ब्रह्मांड, यानी कि जगह जगह पे ब्रह्मांड देख रहा है। कहीं पे धरती घूम रही है, सितारे चांद सूरज सब नजर आ रहे। उस रूप में सूर्य चंद्र शिव विधि देखें, यानी कि उस रूप में सूर्य चंद्र शिव विधि, यानी कि भगवान सूर्य नारायण चंद्र देवता और शिव जी महाराज उस विधि देखे अगणित कौशल्या ने, यानी कि ऐसे रूप जो थे सूर्य और चंद्र और शिव विधि इतने अधिकतर देखे, लाखों सूर्य लाखों चंद्रमा और लाखों शिव जो विधि के विधान है वो देखे अनगिनत कौशल्या ने, मतलब उनकी गणना नहीं कि जितने सितारे थे उतने सब देवता देव गण रूप देखे। पर्वत नदी सिंधु पृथ्वी, यानी कि पर्वत नदी और सिंधु पृथ्वी, यानी कि कितने समुद्र नदियां पर्वत देखे निर्मित कौशल्या ने, यानी कि अनेक पता नहीं कितने योजन अब जो है वो जगह जगह पे पहाड़ हैं, जगह जगह पे पता नहीं कितनी पृथ्वी घूम रही है, सिंधु है, नदी है, पर्वत है। गुण काल कर्म दोष और स्वभाव बहुत पदार्थ नजर आए, यानी कि गुण काल कर्म दोष और स्वभाव, यानी कि प्राणियों में एक अलग अलग कोई देवता है, कोई राक्षस है, कोई किस प्रकार से उनको दर्शनात हो रहा है। तो उस रूप में सूर्य चंद्र विधि देखे अनगिनत कौशल्या ने, पर्वत नदी सिंधु पृथ्वी देखे निर्मित कौशल्या ने, गुण काल कर्म दोष और स्वभाव बहुत पदार्थ नजर आए, मतलब हर चीज उनको कई गुना ज्यादा नजर आए थी। गुण भी नजर आ रहे, काल भी नजर आ रहा था। देखा ना आज तलक जग में, सुनने भी कभी ना पाए, यानी कि ऐसा चमत्कार कभी हमें सुनने में भी नहीं आया। माता ये जो कौशल्या थी वो कहने लगी, देखी जो माया जीवो, यानी कि जो माया जीव कालों की देखी मैंने, तो जीवों को वश करके नाच नचाते हैं, यानी कि सारे जीव उन्हीं के डमरू के आगे नाच रहे हैं। वो भक्ति देखी बंधन से जीवों को सहज छुड़ाती है, यानी कि वो भक्ति देखी बंधन से, यानी कि वो ऐसी ऐसी भक्ति देखी उन्होंने जो वो बंधन से जीवों को सहज छुड़ाती है, यानी कि जो जीवधारी हैं जिनको सजा मिल रही है उनको बहुत जल्दी वो छुड़ा देते हैं। माता सबीत कर जोर रही तन पुल का और ना कुछ भाया, यानी कि माता समीत सब कुछ माता देखकर जोर रही तन पुल का, अपने तन को नहीं संभाल पा रही थी और ना कुछ भाया, उनके मन में कुछ नहीं भा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। कर नैन बंद रघुनंदन के चरणों, यानी कि फिर उसके बाद अपने नैन बंद कर रघुनंदन के चरणों में तुरंत सिर नाया।
मतलब अपने आंखें बंद करके भगवान राम के चरणों में अपने सिर को झुका दिया माता ने। तो जब देखी बहुत विकल माता, तब लाल रूप धारा प्रभु ने। और जब देखा कि माता बहुत व्याकुल हो गई है, विकल हो गई है, तब उन्होंने फिर अपने बाल रूप में आ गए भगवान राम, फिर बाल रूप धारा, फिर बालक रूप अपना धारण करके और उनके मन से सारी विद्या निकाल बैठे। और मधुर वचन कहे माता का, अक्षण में संकट टारा प्रभु ने। यानी कि बहुत मीठा वचन कहकर माता के क्षण में, एक पल के अंदर उनका संकट जो उनके ऊपर छाया हुआ था अद्भुत, सबको सब तार दिया, सबके सब प्रभु ने खत्म कर दिए। समार्थ नहीं है स्तुति की, भय विवश खड़ी हो गई माता। यानी कि समर्थ नहीं है, मतलब उनको कुछ भी याद नहीं रहा स्तुति की, भगवान की। भय विवश यानी कि सब उनके अंदर से डर विवश हो गया, सब समाप्त हो गया, खड़ी हो गई माता। और माता अपने आप खड़ी हो गई। इतना ही कहा जगत पिता, मैंने सूत कर जाना आता। माता असमझाई तभी प्रभु ने बहुत प्रकार, भेद न देना किसी को कहा यही अरसा है। यानी कि भगवान ने अपना स्वरूप दिखा के अपने इतना ही कहा है जगत पिता, मतलब कहा कि आप जो है जगत पिता, मैंने सुत कर जाना त्राता, मैंने सुत कर जाना त्राता। यानी कि ये मैंने आपको सारी लीला दिखाई। माता समझाई तभी, माता ने माता को उन्होंने ये सारी बातें समझाई। प्रभु ने बहुत प्रकार, यानी कि भगवान ने कितने प्रकार के दृश्य दिखाए। भेद न देना किसी को, मतलब ये बातें आपने किसी को नहीं बतानी है, कहा यही अरसा है। मतलब बहुत अचंभों से ये बात कही। विनती कौशल्या करे बार बार सिर नाए, मतलब विनती करके हाथ जोड़ के कौशल्या बार बार अपने सिर को झुकाती थी। अब माया व्यापही नहीं, हे प्रभु त्रिभुवन राय। यानी कि आप मायापति, अब भगवान श्री राम नहीं त्रिभुवन राय हो, आप तीनों लोक के स्वामी हो। वानर लेकर वानर वाला, वानर का खेल कराने को, यानी कि वानर ले लिया मतलब बंदर लेकर वानर वाला बन गए। वानर का खेल कराने को आया राजा के द्वारे पर, शुभ कुमारों को दिखलाने को। यानी कि बंदर का खेल दिखाने के लिए भगवान राजा दशरथ के द्वार पे वो आए राजमहल में। तो आया राजा के द्वारे पर शुभ कुमारों को दिखलाने को। जब राम ने यह वानर देखा तब रोए वे चिल्ला करके, मतलब भगवान राम ने जब वानर को देखा कि वो रूप मतलब जो है वो नाच रहा है, तो अब वो भगवान देख के उसको रो पड़े और चिल्ला कर बोले, अब बोले मैं तो वानर लूंगा। यानी कि जिद करने लगे कि ये वानर मुझे चाहिए। तो बोले तो वानर लूंगा, तो वानर मुझे मांगा करके, यानी कि अब जब वानर मांगा तो 2 वानर मुझे मांगा करके, यानी कि 2 वानर मेरे को चाहिए। राजा ने इनके रोने पर ले लिया मोल वही वानर, दोनों वानर को मोल ले लिया। वे देने लगे राम जी को, पर राम ने नहीं लिया वानर। यानी कि राजा ने इनके रोने पर ले लिया मोल वही वानर का, वानर को खरीद लिया उनका मोल देके। तो वे देने लगे राम जी को, यानी कि भगवान राम को वो वानर देने लगे, पर राम ने नहीं लिया वानर। राजा ने पकड़वा कर कितने ही अब वानर मंगवाए, श्री रामचंद्र जी के मन को उनमें भी कोई न भाए। मतलब ऐलान कर दिया अपने अयोध्या के अंदर कि जो भी बानर ला के देगा और जो बानर मेरे राम को पसंद आएगा उसका मैं उसका धन दौलत से उनका मैं भर दूंगा उनका चित। तो अब राजा दशरथ ने अब बार बार कितने ही वानर आए, लेकिन भगवान रामचंद्र जी ने श्री रामचंद्र जी के मन को उनमें भी कोई ना भाए। मतलब कितने ही वानर आए लेकिन उनके मन को कोई नहीं भाया। रघुनंदन के मन को भाया जो कोई वानर आए लाएगा, यानी कि रघुनंदन के मन को भाया, यानी कि जो उनको पसंद आएगा यदि कोई वो वानर लाएगा। यह का श्री
दशरथ जी ने पूरा इनाम वह पाएगा। मैंने जैसे कहा मित्रों, उसको पूरा संपूर्ण इनाम दिया जाएगा। दुनिया में जब खबर हुई, सब वानर पकड़े जाने लगे, भूखे कंगाल जमाने के कवि पकड़ पकड़ कर लाने लगे। मतलब जो कपि जितने भी, मतलब कपि माने वानर, तो पता नहीं कहाँ का जो भूखे नंगे कंगाल थे वो भी वानरों को पकड़ना शुरू कर दिया और वानरों को पकड़ पकड़ के लाने लगे। राजा सभा में लोग कपि लाने लगे तमाम, मतलब जो है राजा की सभा में लोग अलग अलग वानर लेके आके राम को दिखाने लगे। मुंह मांगे महाराजा से पाने लगे इनाम, जो लाता था भगवान मतलब कि मेहनत करिए आपने, इनको छोड़ दो और अपना इनाम ले जाओ। तो राजा दशरथ उनको इनाम दे देते थे और वानर को छुड़वा देते थे। अनगिनत वानर नित आते थे, पर रघुपति को नहीं भाते थे। लेकिन कितने ही वानर, सैकड़ों हजारों वानर आते थे, लेकिन रघुपति को नहीं भाते थे। उनके मन को कोई भी वानर नहीं भाता था। फिर सांझ समय उन वानरों को महाराज वही छुड़वाते थे। फिर सुबह शाम उनको वानरों को छोड़ देते थे कि जाओ इनको छोड़ दो और अपना पैसा ले जाओ। प्रत्यक्ष देखिए कभी तलक वानर है बहुत अयोध्या में, तब भी आज तक वानर सबसे ज्यादा अधिक जो है वो वानर जो है उनकी जो गणना की जाए तो अयोध्या के अंदर सबसे ज्यादा वानरों की उत्पत्ति होती है। सबसे ज्यादा वानर वहाँ है, यानी कि जहाँ भगवान वहाँ वानर। तो मित्रों जैसे कि आप अभी द्वापर युग के अंदर, वो तो त्रेता युग में थे, द्वापर में भी जो देखें भगवान श्री कृष्ण का जो उद्गम स्थल है मथुरा वृंदावन, वहाँ भी अनेकों जो है वो पाए जाते हैं। जहाँ भगवान की छवि होती है, भगवान का सुमरन होता है, भगवान कभी वहाँ आए होते हैं, वहाँ पे जो वानर हैं वो बहुत एकत्र हो जाते हैं। तो प्रत्यक्ष देखिए अभी तलक, यानी कि आज तक वानर हैं बहुत अयोध्या में अभी तक बहुत वानर मिलते हैं। और उधर राम को विकल देख भूपाल हो गए चिंता में, यानी कि संसार की रचना करने वाले, माफ कीजिएगा, इस संसार के राजापति जो तो भूपाल, जो भूमि के पालक थे, जो दशरथ थे, हो गए चिंता में। वो चिंता में पड़ गए कि अब मैं क्या करूं। यह व्याथा कहीं तब राजा ने गुरु वशिष्ठ जी से जा करके, यानी कि ये सारी व्याथा जो थी राजा दशरथ जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाके बोले। गुरु बोले अपरंपरा में है वह वानर दो मंगवा करके, यानी कि गुरु जी बोले कि आप पंपापुर, यानी कि पंपापुर में है वह वानर दो मंगवा करके। और सुग्रीव बानरों का राजा, मतलब सुग्रीव जो है वो बानरों का राजा है। सुग्रीव बानरों का राजा ऋष्यमुख गिरी पर रहता है, हनुमान उसी का मंत्री है जो संग उसी के रहता है। यानी कि सुग्रीव वानरों का राजा है वहां पे सुग्रीव, और हनुमान जो है उनका सेवक है, उनका मंत्री है, और ऋष्यमुख गिरी पर रहता है, यानी कि ऋष्यमुख गिरी का पर्वत है उस पर वो रहता है, राज करता है। और हनुमान उसी का मंत्री है, जो संग उसी के रहता है वह सच्चा भक्त राम का है, ये याद उसी को करते हैं। तो राम भगत का जो अपने जो राम है वो उसी हनुमान को और अपने सुग्रीव को याद कर रहे हैं, वही उनको चाहिए, याद उसी को करते हैं। उसके दिन इतने व्याकुल है और दिन दिन आए भरते, यानी कि हर रोज उनका इंतजार करते हैं, आए भरते रहते हैं, आए आज आएंगे कल है। राजन एक पत्र लिखकर सुग्रीव के पास पठाएगा, यानी कि राजा ने फिर एक पत्र लिखा और सुग्रीव के पास भेजा। अच्छे दूतों को भेजा, वहां हनुमान को यहाँ मंगाएगा, यानी कि वो पत्र के द्वारा कि हनुमान जी आप जो है हमारे दूत भेजे और कहा कि आप का आगमन है, आप आइए, राजा दशरथ ने आपको पुकारा है। तो तभी पत्र निप ने देख लिखा, लिए दूत बुलवाए, पंपापुर को पत्र ले चले दूत हर्षाए, यानी कि जब भी पत्र राजा ने लिखा और लेकर दूत जो थे वो पंपापुर पहुंचे, तो
चले दूत हर्षाए, और मतलब बहुत जल्दी जल्दी दूत वहां पहुंचे। जाकर सुख संड, यानी कि जाकर सुखंड को दूतों ने असादर दंडवत प्रणाम किया, और वहां जाके दंडवत प्रणाम किया। महाराज दशरथ के कर का वह पत्र लिखाकर नाम किया, यानी कि और कहा कि अरे महाराजा दशरथ ने आपको ये पत्र भेजा है। सुग्रीव ने पत्र देखते ही छाती से लगाया हनुमत को, फिर हनुमान जी को उन्होंने छाती से लगा लिया। तब तरह बुलाकर दूतों को संग ही पठाया हनुमंत को। भगवान राम के कहने पर, राजा दशरथ के कहने पे हनुमान जी को, क्योंकि सुग्रीव समझ गए हनुमान को जो है, हनुमंत को दूतों ने हनुमान के संग ले कौशल्यापुर को प्रस्थान किया। फिर उनके दूतों के संग हनुमान जी को भेज दिया। तो दूतों ने हनुमंत को संग ले कौशल्यापुर प्रस्थान किया, यानी कि कौशलपुर, यानी जहाँ अयोध्या थी, जहाँ पे वहां पे उन्होंने जो है हनुमंत को लेकर पहुंचे। रघुपति ने देखा दूर ही से हनुमंत को उर से लगा लिया, यानी कि अब रघुपति जो भगवान रामचंद्र थे, देख दूर से उनको देखा, हनुमंत को उर से लगा लिया और उनको दूर से अपने चित्त में बैठा लिया। हाथ, दोनों हाथ फैला दिए। हनुमंत को भी हृदय में हुआ परम आनंद। तो हनुमान जी मिलके बहुत परम आनंद की, भगवान हनुमान सेवक हनुमान को बहुत आनंद आया। तो प्रभु ने मिल रघु रूप धर रंगे संग आनंद, मतलब प्रभु ने मिलकर रघु रूप धर, यानी कि अपना असली रूप धर कर रहे असंग आनंद, मतलब उनके संग आनंद पूर्वक रहने लगे। बरातों के संग रामचंद्र खेलते फिरे थे, जहां तहां हनुमंत को अपने संग लिए रहते थे रघुपति यामा, मतलब उनको हनुमंत जो थे भगवान के साथ ही साथ रहते थे, और भगवान राम उनको सदैव अपने साथ रखते थे। और बड़े जब हो गए चारों राजकुमार, यज्ञोपवीत किया तभी गुरु ने भली प्रकार, यानी कि फिर उनके, और जब वो बड़े हो गए तो यज्ञोपवीत किया, मतलब यज्ञ उनके नाम से करवाया गया। यज्ञोपवीत किया तभी गुरु ने भली प्रकार। तो चारों के जवान होने पर उन्होंने यज्ञों के द्वारा उनकी निष्ठता की, उनको जो है बहुत सुंदर प्रकार से उनका जो है पूजा पाठ किया। तो फिर नित्य कर्म संध्योपासन नित्य चारों मिलकर करने लगे, यानी कि फिर नित्य कर्म मतलब रोज का जो उनका काम था, संध्योपासन यानी कि संध्या के समय नित्य चारों मिलकर करने लगे। जो उनका संध्योपासन था, वो जो उनका कार्य था वो सुबह और शाम करने लगे नित्य। और गुरु वशिष्ठ के गृह जाकर सब प्रकार विधा पढ़ने लगे। फिर वो गुरु धारण करके, और वशिष्ठ जी जब ये कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी के जो गुरु थे वो वशिष्ठ थे, तो गोत्र भी भगवान राम का वशिष्ठ हुआ, क्योंकि वशिष्ठ गुरुओं से ही गोत्र चलता है मित्रों। तो जैसे हमारा जो गोत्र है, 3 गोत्र चलते हैं मित्रों ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में। तो एक तो वशिष्ठ गोत्र होता है मित्रों, आप जानते हैं, कश्यप गोत्र होता है और भरद्वाज गोत्र होता है। जैसे हम सूर्यवंशी, हमारा गोत्र जो है भरद्वाज है, इस प्रकार से भगवान राम का गोत्र भी वशिष्ठ है। आप तीनों गोत्र में से जो क्षत्रिय होते हैं वो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और गुरु वशिष्ठ के गृह जाकर सब प्रकार विधा और पढ़ने लगे। थोड़े ही दिन में सब विधा हासिल करके होशियार हुए और अजनाती और रण अशिक्षा में अति अप्रवीण गुण आगार हुए, मतलब सब राजनीतिक में वो स्वर्ण हो गए और सब कुछ शिक्षा प्राप्त कर ली। विज्ञान विवेक गुरु जी ने सब प्रकार इनको सिखलाया, मतलब विज्ञान में विवेक को गुरु, यानी कि जो गुरु जी थे सर्वश्रेष्ठ थे, उन्होंने पूरे विज्ञान में हर चीज के बारे में उनको बतलाया। किस प्रकार के बाण कैसे होते हैं, किस प्रकार से उनकी रचना होती है, किस प्रकार से उनको आमंत्रित किया जाता है, कौन कितना शक्तिशाली बाण होता है, अग्नि बाण ये वो। योगी और तत्वदर्शियों को वह सीधा मार्ग दिखलाया,
यानी कि योगी और तत्वदर्शियों को, यानी कि जो इस संसार के तपस्वी थे और सीधा मार्ग दिखलाया, उनका रास्ता उन्होंने बतलाया कि इस रास्ते पे योगी तपस्वी रहते हैं, उनकी रक्षा करनी है। सब में जब लायक हुए भाइन युक्त रघुराय, यानी कि सब में जब लायक हुए, सबसे लायक का मतलब सबसे उत्तम, सबसे जो पुरुषोत्तम थे। अब भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया था उनको, तो मर्यादा रखते हुए वो सबसे उत्तम माने गए। भगवान राम संयम था उनके अंदर, तो भैयन युक्त रघुराय मतलब सब भाइयों में और चारों करने लग गए राज काज हर्षाए, यानी कि चारों भाई अपने राजपाट में हाथ बटाने लगे और करने लगे। जब घोड़ों पर होकर सवार सुकुमार शहर को जाते थे, जब घोड़ों पे सवार होके चारों राजकुमार जब निकलते थे अपनी प्रजा के दर्शनार्थ के लिए, तब घन की अतरे नगरवासी दर्शन को उमड़ते आते थे। सारे नगर के जो लोग थे उनको देखने के लिए उमड़ पड़ते थे। ऐसा नर नार अयोध्या के सुख रूप राम हो हेरे थे, यानी कि ऐसा नर नार अयोध्या के मतलब जो अयोध्या के जितने भी माताएं बहनें और जो रहने वाले थे, और सुख रूप राम यानी कि अपने आप को सुखी रूप राम को हेरे थे। भगवान राम के आने से हम बहुत सुखी हो गए, अपना रूप धारण करते थे भगवान के राम के आने पर। नभ में देवता विमानों पर बैठे इस पार्क टेरे थे, यानी कि नभ में यानी कि आसमान पे देवता अपने विमानों पर बैठकर इस प्रकार अटेरे थे, मतलब वहां आकाश से बैठ के उनके भगवान के सारे चल कर्म और उनके ऊपर दृष्टि अपनी जमा के उनकी रास लीला देखते थे, उनका सारा कर्म देखते थे भगवान का, किस प्रकार से वो क्या क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर है मित्रों गायन, तो राम ने हरने को भूभार लिया है दशरथ ग्रह अवतार, भक्तों का भव में था बेड़ा पड़ा हुआ मझधार, खेवन द्वार आ गया है अब वो ही करेगा पार, पापों से पीड़ित थी पृथ्वी अब होगा उदार, पल में कर देवेंगे यही खलदल का संहार, अंधकार में जग था सारा जग में था अंधकार, देखा हुआ सूर्य कुल में है सूर्य का चमत्कार, उमड़ा सघन आधन अब गुलशन में आई अजब बहार, राधे श्याम सकल सुख मन हो करते जय जयकार। तो प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हर के नाम मिश्री तू घोल घोल पी, भैया घोल घोल पी। तो प्रेम से बोलो एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम। मित्रों इसी के साथ पाठ 2 संपन्न हुआ मित्रों, समाप्ति हो गया है और अध्याय 3 अगले अध्याय में हम शुरू करेंगे। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।